हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है शाय गीक, शर्मीला गीक। ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड स्टफ पसंद है, आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। यार मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको कंटेंट पसंद आए, समझ आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलो शुरू करते हैं, क्या क्वेश्चन है। Geek went to buy some chocolates from a nearby shop with cake coins in his pocket. He found that the shop contains n chocolates which are arranged in sorted order of their prices. Now Geek wants to taste costlier chocolates, so he decided that he will buy the costliest chocolate. Of course, the one he can afford. Till there exists at least one type of chocolate he can afford. ठीक है। एक अमीर बाप का बेटा है और वो क्या है, चॉकलेट्स हैं एक दुकान में। तो सबसे महंगी चॉकलेट लेना चाहता है। अब मान लो जैसे डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क 40 रुपए की, 40 रुपए वाली डेयरी मिल्क है, मेरे पास 100 रुपए है। ठीक है, डेयरी मिल्क 5 की है, 10 की है, 20 की है, 40 की है। तो 100 रुपए है तो 40 40 वाली तो पहले वो दो ले लेगा। ठीक है। चलो अभी हम दिखाएंगे क्या करना। 40 40 रुपए पहले वो दो ले लेगा सबसे महंगी। अब कौन सी लेगा, अब 20 वाली लेगा। तो ये अमीर बाप की औलाद है। ठीक है। देखो एक चीज़ अगर आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर, तो एक चीज़ का इंट्यूशन देख लेना कि क्या यार सॉर्टेड है तो क्या बाइनरी सर्च हम उसमें लगा सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा बाकी। ठीक है, सॉर्टेड है तो एक बाइनरी उसका एक स्कोप रहता है करने का कि बाइनरी से हो सकता है। और नीचे क्या लॉग एन दे रखी है। ठीक है, स्पेस और टाइम क्या दे रखी है, लॉग एन। तो ये तो श्योर हो गया कि बाइनरी सर्च इसमें लगनी है। ठीक। अब क्या है कि एन क्या है, मतलब तीन चॉकलेट्स हैं जिनके प्राइस है 2 4 एंड 6। 5 रुपये उसके पास है। तो उसको देखने की कौन सी चॉकलेट वो खरीद सकता है। ठीक है, बस हमें ये निकालनी है कितनी चॉकलेट्स वो खरीदेगा और महंगी से महंगी खरीदनी है। चलो इसको कर, अ नोट है, इफ यू कॉल द शॉप गेट दैट फंक्शन मोर देन 50 टाइम्स इट विल रिटर्न -1 प्राइस ऑफ चॉकलेट्स आर पेयर वाइज डिस्टिंक्ट। ठीक है। अब ये जैसे है, अब मान लो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि मेरे पास 100 रुपये हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी चॉकलेट है मेरे पास, 5 रुपये वाली है डेयरी मिल्क की, 10 वाली वैसे तो बंद हो गई, और 20 वाली है, 40 वाली है। ठीक है। अब ऑप्शन में ये रखूँगा, बाकी देखो। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि ये देखेगा मेरी वैल्यू कितनी है, 100। तो ये बाइनरी सर्च में सर्च करेगा 100 कुछ है, 100 कोई वैल्यू है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेगा, मिड देखेगा, मिड का आएगा 10, 10 पे देखेगा कि 10 तो 100 से छोटा है। फिर 10 को इंक्रीमेंट कर देगा, ये हो जाएगा, मतलब मिड को इंक्रीमेंट कर देगा। फिर देखेगा 10 और 40 का मिड 20। अब 20 फिर से छोटा है, फिर क्या आएगा हमारा 40। 40 क्या है, अभी भी छोटा है। तो हम सबसे महंगी चॉकलेट कौन सी है, 40। तो 40 वाली हम कितनी चॉकलेट्स ले सकते हैं, 100/40 कर देंगे। ठीक है, 100/40 मेरा यानी कि कितनी हो गई, दो चॉकलेट्स तो मैंने 40 वाली ले ली। आंसर में प्लस क्या करूँगा मैं, ठीक है, 100/40। अब मेरी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मेरी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने ये ले ली 40 40 वाली, तो मैंने दो ले ली, तो 40 वाली तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि जितनी ले सकता था मैंने वो ले ली। अब मैं 40 वाली नहीं ले सकता। अब मेरी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू नॉर्मल मेरी क्या हो जाएगी, सिंपल, के की वैल्यू के में से माइनस कर देंगे, मतलब 100 में से माइनस करो, कितना हमने ले लिया, कितना हमने ले लिया, 100/40 हमने ले लिया इंटू 40। मतलब हमने 100 में से 40 40 वाली कितनी ली, दो। कितने वाली ली, 40 वाली। 100/40 कितना आएगा मेरा, 2 ही आएगा ना। तो 100 - 80 तो कितने बचे मेरे पास, 20 बचे। ठीक है, अब इस 20 में से फिर मैं अपना फंक्शन कॉल करूँगा कहाँ से, अब मेरा यहाँ से मिड मेरा कहाँ पे आके रुका था, यहाँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ तक का कॉल करूँगा। अब मैं इसमें से कौन कौन सी ले सकता है, ये 5 10 20 मैक्सिमम कौन सी लेगा, 20 की। फिर आंसर में क्या ऐड हो जाएगा, 20/20, 20/20 कितना हो गया, 1, 2 + 1 3। तो टोटली चॉकलेट्स कितनी ले सकता है, 3 चॉकलेट ले सकता है। ठीक है, महंगी वाली 3 चॉकलेट ले सकता है। अब यही हम दूसरे एग्जांपल्स पे देखते हैं। ये यही मैंने कोड का भी बता दिया, मेन कोड इसमें यही था जो मैंने अपना अभी बताया। ठीक है, कैसे है, जैसे 3 है, 3 चॉकलेट्स हैं, कौन कौन सी, 2 4 और 6। ठीक है। अब कितने रुपए हैं इसके पास, 5 रुपए हैं, 5 रुपए से ये वाली चॉकलेट से लेने निकला। 5 रुपए वाली तो कोई भी नहीं है। अभी क्या देखेगा, मिड ये लो हो गया, ये हाई हो गया, मिड क्या आएगा 4। अब 4 क्या है, 4 5 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, तो मतलब ये वाली तो ये ले ही सकता है पक्का। अब ये देखेगा कि इससे अगली वाली ले सकता है, अब इन दोनों के मिड पे ये देखेगा ये नहीं आएगा, तो क्या 6 वाली ले सकता है, नहीं।
तो ये 4 वाली ले सकता है, ठीक है। 4 वाली ले सकते तो क्या करेगा, 4 वाली कितनी ले सकता है, 5/4 क्या आएगा 1 आंसर में, ठीक है। 5/4 क्या हो गया 1। अब मेरी रिमेनिंग पैसे कितने बचे भाई, 5 5 रुपए के 5 रुपए थे, 4 रुपए की मैंने चॉकलेट ले ली। अब मेरे पास कितने पैसे बचे, के मेरा क्या बचेगा, के बाय वैल्यू, मतलब कितने वाली ली है, कितने वाली ली है वैल्यू इनटू वैल, जो भी वैल्यू होगी। कितने रुपए थे टोटल 5। अब 5 रुपए थे, 5 में से मैंने कितनी ली, 4 वाली ली। 4 वाली ये होगी कितनी ली, और कितने वाली ली, 4 ली। तो ठीक है, 5 - 5/4 कितना हो जाएगा, 1 × 4 कितना हो जाएगा। तो कितने रुपए, 1 रुपया बचा मेरे पास। अब 1 रुपये में कोई सी भी मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 1। क्या ये मेरा आंसर है, हाँ है यार, यही तो मेरा आंसर है, ठीक है। अब यही मेरा दूसरा एग्जाम्पल है, अगर यही मेरा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कितने चॉकलेट्स हैं, 1 वाली है, 2 वाली है, 3 वाली है, 4 वाली है, ठीक है। कितने रुपए हैं, 9 रुपए हैं, ठीक है, 9 रुपए हैं। कौन सी ले सकता है, 1 2 3 4, बाइनरी सर्च लगाएंगे, बाइनरी सर्च में मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली ये, तो 9 रुपए में है, तो 4 वाली कितनी ले सकता है ये, ठीक है। आंसर में 4 वाली कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। 4 वाली कितनी ले लेगा ये, 2। अब इसके पास कितना बचा, 4 वाली अगर इसने 2 ले ली, तो अब इसके पास कितने बचे, 9 में से 4 वाली कितनी ली, 4 × 2 2 ली, तो कितने रुपए बचा, 1। अब मैं मिड किस पे कॉल करूंगा, मिड यहाँ पे आया था, अब मैं यहाँ से कॉल करूंगा, क्योंकि भाई जो मैं ले चुका हूँ वो तो मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा ना मेरे एरे से, क्योंकि उसको तो मैं दोबारा नहीं ले सकता। तो मेरा फिर बाइनरी सर्च कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। अब ये किसको देगा, 2, 2 क्या है, 1 से बड़ा है। फिर ये 1 पे चेक करेगा, 1, 1 क्या है, 1 के बराबर है, ठीक है। अगर 1 के बराबर मेरा आता है, तो मुझे डायरेक्ट उसे आंसर में ऐड कर देना। कितना हो गया, 3। क्या यही मेरा आंसर है, हाँ है। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बस एक एग्जांपल और फिर कोड करेंगे पक्का, ठीक है। करना क्या है, नॉर्मल एक अपना ले लेते हैं, कितने, जैसे वही डेयरी मिल्क वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 5 10 20 40 60 80, ठीक है। ये मेरी डेयरी मिल्क की चॉकलेट्स हैं जो लेनी है। मेरे पास अभी कितने रुपए हैं, मान लो 100 रुपए, ठीक है। कितने रुपए हैं, 100 रुपए, ठीक, 100 रुपए। तो मैं अपना, ये मेरा लो, ये मेरा है, यहाँ से यहाँ तक चलाऊंगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में देखिएगा, ये इसके वैल्यू के सबसे पास कौन सी वैल्यू है, मतलब कि कौन सी वैल्यू में कौन सी चॉकलेट में अफोर्ड कर सकता हूँ, सबसे महंगी अफोर्ड कर सकता हूँ, हाँ। कितनी कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ। तो आंसर कितना हो जाएगा, अभी 1। अब मेरे पास रिमेनिंग कितने बचे, 100 में से 80 का 20 रुपये बचे। तो अब मैं अपना फिर से फंक्शन कहाँ से कॉल करूँगा, मुझे पूरे के लिए कॉल नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, मुझे अपने पूरे के लिए कॉल नहीं करना। मेरा 80 हो गया, ठीक है, 80 हो गया, तो ये तो मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा, ये भी। अब मेरा कहाँ से होगा, लो से हाई, जहाँ लो से मिड तक, ठीक है। लो से मिड तक, मिड मेरा क्या होगा, 1 2 3 4 5, इसका ये वाला, ठीक है। ये करेंगे, अब इसमें से देखेगा जहाँ जहाँ मेरी वैल्यूज बची होंगी, क्योंकि मेरा 80 तो मेरा एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। यार इसको 100 नहीं लेते, एक मिड वैल्यू लेते हैं बीच की, 5 10 20 40 80 120। मान लो मेरे पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए, ठीक है। 50 रुपए, 50 रुपए में कौन सी चॉकलेट अफोर्ड कर सकता हूँ, 50 रुपए में एक यही चॉकलेट होगी जो अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। आंसर में अभी कितना होगा, मैक्सिमम 1। अब मेरे पास कितने रुपए बचे, 10। अगर मैं 40 वाली अफोर्ड कर ली, तो यानी कि इसके बियॉन्ड तो मैं वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसके बियॉन्ड की तो मैं वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो पहले ही ले लेता। अब मैंने ये अफोर्ड कर ली, तो ये भी मेरी आउट ऑफ एरे हो जाएगी। अब मुझे चेक इसके बीच में करना है बस, ठीक है। ये कंडीशन क्यों समझा रहा हूँ बताऊँ, कोड करते वक्त ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटा देगा थोड़ी सी, ठीक है, इससे हमारी मदद होगी। अब मुझे 5 10 और 20 में देखना है, मेरे पास कितने रुपए बचे, 10, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 10। तो कितनी चॉकलेट हो गई, 1 + 1 2। आंसर मेरा इस चीज़ का 2 आएगा। चलो अब इसको कोड दिखाते हैं, कोड में क्या है, कैसे किया।
तो तो यहाँ है हमारा शर्मिला गीक का शॉप और उसका कोड। हमने क्या करना है, अगर हमने पहले चेक करना है, अगर के की वैल्यू 0 है, ये हमारा के है ना, कि हमारे पास कितने, अगर हमारे पास पैसा है ही नहीं तो भाई यहाँ पर कोई दान नहीं देगा, तुम्हें कह देगा खाली हाथ घर जाओ, रिटर्न 0। ठीक है, अभी हमारा आंसर क्या ले लेते हैं, 0। एक लो ले लेते हैं और एक हाई ले लेते हैं। हाई क्या होगा, n-1, मतलब 0 बेस इंडेक्सिंग होगी तो n-1 हो गया। अब मिड वैल्यू अभी इनिशियलाइज कर दी मैंने -1 से, कि अभी मैं कुछ ही नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, और एक मेरा मिड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हम बाइनरी सर्च हम सबको पता ही है क्या करती है, वाइल लो लेस देन इक्वल्स टू हाई, एक मिड ले लेंगे। मिड क्या होता है, लो प्लस हाई बाई 2। और मिड की वैल्यू क्या होगी, शॉप डॉट गेट, जो मेरा ये शॉप, ये जो शॉप उस वो था, यहाँ से मुझे मिलेगी शॉप डॉट गेट मिड की वैल्यू। शॉप डॉट गेट मतलब मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो मेरी मिड वैल्यू हो जाएगी। अगर मेरी मिड की वैल्यू, मतलब मेरे 5 रुपए थे और मेरी मिड की वैल्यू भी 5 आ गई, तो मतलब मैं एक ही चॉकलेट ले सकता हूँ। तो एक ही चॉकलेट ले सकता हूँ तो मेरे पैसे कितने हो जाएंगे, 0, और आंसर प्लस प्लस हो जाएगा, एक चॉकलेट हो जाएगा और रिटर्न कर दूंगा, आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। नहीं तो मेरी मिड की वैल्यू, मतलब जो मेरे पैसे हैं, मतलब जो मेरी मिड की वैल्यू आई है वो मेरे एक्चुअल पैसों से कम आई है, मतलब मेरे पैसे ज़्यादा हैं और मिड की वैल्यू भी कम है, चॉकलेट सस्ती है, तो मैं क्या करूँगा, आगे की कोई अगली महंगी देखूंगा। ठीक है, नहीं तो अगर मेरे पास पैसे कम है, चॉकलेट महंगी है, तो कोई पिछली वैल्यू देखूंगा जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ये चलेगा। अब मुझे क्या करना है, अगर मेरी मिड की वैल्यू -1 आई, ये तो रिटर्न 0 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल मिड की वैल्यू अगर मेरी -1 आई तो वो तो रिटर्न 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी चॉकलेट है ही नहीं, तो मैं खरीद ही नहीं सकता कुछ। ठीक है, नहीं तो अगर मेरी मिड की वैल्यू मेरे पैसों से ज़्यादा आई, मतलब कि मेरी मिड की वैल्यू मेरे पैसों से ज़्यादा है, चॉकलेट की वैल्यू मेरे पैसों से ज़्यादा है और मिड इंडेक्स मेरा 0 से बड़ा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे मैं कितने वो ले सकता हूँ, तो अभी मैं करंट में डाल दूंगा शॉप डॉट गेट मिड -1, उसके उसके मतलब अब मुझे क्या करना है, जैसे मेरे पास 5 रुपए थे और मिड की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 6। 5 रुपए थे, मिड की वैल्यू मेरी 6 आ गई, तो मतलब मैं 6 नहीं ले सकता, इसके पिछले वाला ले सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने ट्रेवर्स किया ही होगा ना। अब 4 और 6 के बीच में 5 तो है नहीं, तो 6, तो मेरा क्या चेक करेगा, वो 6 पे चेक करेगा, तो मेरी मिड की वैल्यू 5 से बड़ी हो गई, मतलब मेरी 6 की वैल्यू 5 से बड़ी हो गई। तो मुझे क्या लेना है, शॉप डॉट गेट मिड -1 यानी कि 4। अब मैं 4 रुपए वाली कितनी चॉकलेट ले सकता हूँ, आंस प्लस के बाय करंट ले लिया, जो मैंने भी बताया था हम क्या कर रहे थे कि भाई 100 रुपए हैं, 40 वाली कितनी चॉकलेट होंगी, 100/40, तो यही है 100 रुपए, मतलब 5 रुपए थे, 4 रुपए वाली ले रहे हैं तो 5/4 आंसर हो गया। अब मेरे पास कैसे पैसे कितने बचेंगे, 4 माइनस कितनी वाली चॉकलेट ली है इंटू कितनी ली है, कितनी है वो तो के बाय कर आ गया, कितने वाली ली है वो ये है। ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे, ये रिमेनिंग रुपीज बचेंगे। नहीं तो क्या है, अगर हमारा अगर हमारी मिड की वैल्यू, मतलब अगर हमारे पास पैसे होते 1 रुपया होता, और 1 रुपया होता और हमारी मिड की वैल्यू 2 है और मिड हमारा 0 है, मतलब इनिशियल वैल्यू हमारी 2 है, मतलब सबसे सस्ती चॉकलेट 2 रुपए की है, तुम्हारे पास 1 रुपया है, तो तुम क्या करोगे, रिटर्न 0 कर दोगे। नहीं तो नहीं ले सकते ना भाई, तुम पे सफिशिएंट पैसे ही नहीं है खरीदने के, तो क्या ही लोगे। ठीक है, नहीं तो क्या करना है, अगर मिड की वैल्यू लेस देन की, मतलब तुम्हारे पास 100 रुपए थे और सबसे महंगी चॉकलेट 80 रुपए की है, सबसे महंगी चॉकलेट 80 रुपए की है, तुम्हारे पास 100 रुपए थे, वो ये कंडीशन हो गई। ये कंडीशन हो गई कि जब तुम पे पैसे कम थे, मतलब पैसे तुम पे थे कि चॉकलेट खरीदो, लेकिन सबसे महंगी वाली नहीं खरीद सकते। ये वो कंडीशन है कि तुम्हारे पास पैसे ही इतने नहीं है कि कोई सी भी चॉकलेट खरीद सको। ये वो कंडीशन है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम मैक्सिमम वाली भी खरीद सकते हो, उसके बाद भी पैसे बच रहे हैं। ठीक है, ये वही कंडीशन है, यहाँ पे 100 रुपए हैं और मिड की वैल्यू मतलब 40 रुपए 80 रुपए जो भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा, बस करंट हमारा मिड वैल्यू हो जाएगी, वही से आंसर प्लस प्लस कर देंगे। फिर मुझे क्या करना था, रिटर्न आंसर प्लस जो भी आंसर आया था उसमें प्लस, फिर से फंक्शन कॉल करूँगा, कहाँ से लेके, मिड से लेके के तक, कि मान लो 80 रुपए वाली जितनी भी खरीदी थी मैंने खरीद ली, अब मैं 80 को इंक्लूड नहीं करूंगा, अब मैं मिड से लेकर मिड से चलाऊंगा। ठीक है, इतना समझ आया, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, सबमिट करते हैं। यार आई होप आपको ये समझ आया हो, ना आया हो तो प्लीज़ इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा देखना, वीडियो को अच्छे से समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज़ को देखना। मैं जो शायद थोड़ा फास्ट बोल गया हूँ तो थोड़ा स्लो करके देखना, 0.75x पे देखना,
वैसे 1x पे इतना फास्ट नहीं लगेगा, करके देखना, वो समझ आ जाएगा। ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे बताया था कि 3 कंडीशंस बताई थी, 3 कंडीशंस बताई थी, 5, 10, 15, 20, 25। एक कंडीशन ये है कि मेरे पास है 22 रुपये, 22 रुपये। ठीक है, एक कंडीशन क्या हो जाएगी, 5, 10, 15, 20, 25। एक कंडीशन हो जाएगी मेरे पास है 40 रुपये, और एक कंडीशन हो जाएगी मेरे पास है 1 रुपया। तो ये वही कंडीशंस हैं। ये क्या कंडीशंस है, ये वही कंडीशन है अगर मेरे मिड की वैल्यू ग्रेटर देन के। मान लो मेरे पास 22 रुपये हैं और मिड की वैल्यू, ये कितना हो गया, इसको 25 कर देता हूँ, इसको 30 कर देता हूँ, मतलब 22 है। ठीक है, और मेरी मिड पे ये है, मेरी मिड की वैल्यू इससे बड़ी है, तो मुझे क्या लेना है, मिड -1। तो क्या लिया मैंने, मिड -1। ठीक है, ये कंडीशन एक हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मिड की वैल्यू के से बड़ी है और मिड 0 0 है, मतलब मेरी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 5, मेरे पास रुपए कितना है, 1, तो रिटर्न क्या कर देना, 0, में कोई भी नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक है, वो ये कंडीशन हो गई। नहीं तो तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये एल्स इफ मिड वैल्यू लेस देन के, मतलब मेरे पास 40 रुपए हैं, और मतलब के की वैल्यू क्या है, 40, और मिड की वैल्यू मतलब लास्ट वैल्यू क्या है, 25। मतलब मेरे पास सबसे महंगी भी खरीद सकता हूँ, उसके बाद भी और खरीद सकता हूँ, ये कंडीशन है। तो यही मेरा होगा। और जैसे ही मैं कुछ खरीद लेता हूँ, मतलब 22 रुपये थे, तो 22 से मैं 25 वाले नहीं खरीद, 15 वाले खरीद सकता हूँ, तो 22 तक का ये मेरा हट जाएगा, फिर मैं मिड तक चलाऊंगा यहाँ तक। मैंने 15 वाली भी लूंगा तो 15 तक का हट जाएगा, फिर मेरा 5 और 10 पे चलेगा लूप। ठीक, सेम इसमें 40 वाली है तो 25 तक मैं खरीद सकता हूँ, 25 वाली मेरी हट जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ तक, यहाँ तक। और इस वाले का तो कुछ है ही नहीं, ये तो जीरो रिटर्न करना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर रैप करते हैं। थैंक यू।